गुड इवनिंग, माय नेम इज राहुल सूरी एंड आज मैं आपसे क्या बात करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए आप लोग सब ज्वाइन करने वाले हैं। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग टू मेजर ह्यूज आरओआई फ्रॉम योर एमबीए, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड दिस इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस टू। अगर आपने कुछ चीजें सही नहीं की, these can be tick mark things or really important things, then you will get stuck here. If you have to reach here, you need to do some very specific pre-MBA things. और ये ना करना could be the biggest mistake in your MBA journey. Let me tell you very clearly what I am talking about. बहुत ज्यादा कुछ फैफ की बात नहीं करेंगे, सिंपल फ्रेमवर्क है। द आइडिया इज दैट ऑल दीज मिस्टेक्स आई डिड आइदर इन माई एमबीए और आई डिड राइट when I was doing an MBA और post that। तो ये पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ न्यू एज बुलशिट नहीं है। सिंपल सिंपल बात करेंगे। सबसे पहली चीज, सीवी इंप्रेसिव। देखिए, सीवी इज अ जक्स्टापोजिशन ऑफ यू टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, आप जब समर प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट चैलेंज, दैट विल बी द फर्स्ट टाइम वेयर यू विल बी आर्म्ड विद योर एमबीए का थोड़ा बहुत रिजल्ट, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आप अभी जून जुलाई में अपना एमबीए स्टार्ट करेंगे, समर प्लेसमेंट की भगदड़ चालू हो जाएगी सितंबर अक्टूबर से, मोस्ट प्रोबब्ली नवंबर दिसंबर में कंपनी आनी चालू हो जाएगी, फरवरी तक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई ये पूरी कहानी हो चुकी होगी। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फ्रॉम टुडे। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, मैं अपने जितने स्टूडेंट्स को काउंसल करता हूं सबको ये बोलता हूं, दिस सीवी शुड बी ऑलमोस्ट एज सॉलिड एज इट कैन बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एमबीए। फर्स्ट डे ऑफ द एमबीए मतलब प्री एमबीए चीजें करनी है। तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू राइट योर एंटायर लाइफ स्टोरी। ये मैं एक दिन एक घंटे बैठ करने की बात नहीं कर रहा। मेक अ 3 पेज 4 पेज सीवी। उसमें आपने जो छोटी छोटी चीजें भी की है ना, कोई सीजन का अवार्ड जीता, कुछ जीता, सब लिख लो। और उसको लिखने के बाद उसको डिस्टिल करो धीरे धीरे। उसको 2 पेज से 3 पेज से 2 पेज पे लाओ, 2 पेज से 1 पेज पे लाओ, एंड देन सी वेयर द गैप्स आर। गैप्स क्या क्या होती है? स्किल्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, एकेडमिक में गैप हो सकती है। अगर एकेडमिक में गैप है, यू नीड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, अगर आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो। सो अगर आपने ये अचीव कर लिया, दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव इन योर एमबीए जर्नी। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। इतने लोग स्ट्रगल करेंगे ना सीवी के लिए समर प्लेसमेंट में। एंड ऑल्सो नीड टू रिमेंबर, फाइनेंस का सीवी अलग बनाओ, कंसल्टिंग का सीवी अलग बनाओ, हो सकता है तो मार्केटिंग का सीवी अलग बनाओ। अगर अलग अलग जगह इंटर्नशिप की है, एक जगह इंटर्नशिप की जहां आपके 2-3 रोल थे और उस रोल को आप 2-3 अलग अलग तरीके दिखा सकते हो, तो वैसा करो। इट्स नॉट फूलिंग पीपल, इट्स जस्ट दैट यू आर पुटिंग योर बेस्ट फीट फॉरवर्ड। समझ में आई बात? तो ये जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, ये इसी से हो सकता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा दिमाग लगाना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज केस कॉम्पिटिशंस। देखिए मैंने क्या लिखा है, कैश। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, मैंने अपनी एमबीए जो है वो फ्री में की थी। फ्री में इसलिए की थी कि देयर वर अ फ्यू कॉम्पिटिशंस विच मी एंड माय बैचमेट्स एंड माय फ्रेंड्स वी वन एज अ ग्रुप, एंड उससे जितना कैश आया था दैट वेंट अ लॉन्ग वे टू फाइनेंस माय एमबीए। मेरे टाइम पे एमबीए की फीस कम थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा कैश कवर कर सकते हैं, कुछ लोग शायद कर भी सके, 1-2 लोग का लोग, लेकिन दैट कैश ऑफ 1 लाख 2 लाख 3 लाख वट एवर इट माइट बी, स्पेशली अगर आप फॉरेन कॉम्पिटिशन में जाते हो, फॉरेन कॉलेज में जाते हो, इट कैन गो अ लॉन्ग वे। एंड दैट कैश आई थिंक इज इवन मोर इंपॉर्टेंट आरओआई जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आरओआई क्या है? आपकी कितनी सैलरी लगी डिवाइड बाय टोटल फी। अगर डिनोमिनेटर ही कम हो गया, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग इक्वल, आपका आरओआई बढ़ गया। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपके न्यूमरेटर को भी इफेक्ट करता है। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दे आर आइदर ऑर्गेनाइज्ड बाय लार्ज कॉलेजेस, रिप्यूटेबल कॉलेजेस इन देयर फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, और अ लॉट ऑफ देम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनीज। मुझे याद है जब मैंने एमबीए किया था, वी वर पार्ट ऑफ अ गूगल कॉम्पिटिशन, जहां आप थर्ड स्टेज तक गए थे। फाइनल स्टेज पे जाने पे अपने को वी कुड हैव गॉटन अ चांस टू गो टू हांगकांग एंड प्रेजेंट आवर थीसिस एंड गूगल मार्केटिंग एड कैंपेन पे जो हमने काम किया था। इट वाज सच अ ब्रिलियंट थिंग दैट टोल्ड मी वन थिंग कि भाई मुझे मार्केटिंग में काम नहीं करना है। समझ में आ रही बात? सो ये सब अलग अलग टाइप की चीजें ट्राई करो। अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है, जैसे एसपी जैन में बहुत सारे लोग स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, अगर उस स्पेशलाइजेशन में आपका पूरा मन नहीं है, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ थ्रू दैट। सो केस कॉम्पिटिशन जो है, दे कैन हेल्प यू इन इमेंस लॉट ऑफ वेज। द फर्स्ट थिंग दैट इट हेल्प्स यू इज इन द कैश। द सेकंड थिंग इज इन योर इंक्रीजिंग योर सैलरी, क्योंकि वो आपके सीवी पे आता है। द थर्ड थिंग इज इट ब्रिंग्स यू कॉन्फिडेंस। देखिए केस कॉम्पिटिशन क्या है? केस कॉम्पिटिशन इज एनहांसिंग योर बिजनेस थिंकिंग स्किल्स। आपकी
जो बिजनेस फंडामेंटल्स है, आप मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 साल की नौकरी कर गए हैं एज एन इंजीनियर, आईटी या कहीं एनजीओ में काम करके वगैरह, अभी आपको बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, आपकी कमर्शियल सेंस डेवलप नहीं हुई है। दिस इज द थिंग दैट विल हेल्प यू द मोस्ट इन डेवलपिंग दैट कमर्शियल सेंस। अगर आपको कोई एआई की केस स्टडी मिल जाए, आपको कोई फाइनेंस की मिल जाए, कोई ऑपरेशन की केस स्टडी मिल जाए, दोज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इफ यू रियली डू वेल हेयर, व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं है एंड यू स्टिल वांट टू जंप टू कंसल्टिंग, दिस कुड बी द ब्रिज दैट कैन टेक यू देयर। समझ में आ रही बात? सो इसके ऊपर बहुत फोकस कीजिएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, जो यहां पे मैं अभी आऊंगा एक सेकंड में। द थर्ड थिंग इज लिंक्डइन प्लस राइटिंग। लिंक्डइन पे लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। लिंक्डइन पे लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग करेंगे, कर लीजिए, बट लिंक्डइन आई थिंक इज द बेस्ट वे टू ट्रांसक्राइब एंड डॉक्यूमेंट योर जर्नी। कहने का क्या मतलब है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लिंक्डइन पे बहुत क्रिंज चीजें डालते हैं, तो आप पॉजिटिव चीजें तो डालिए पर रियलिटी बाइट्स भी दीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि लेट्स से यू आर गोइंग टू वन ऑफ द आईएम्स, वन ऑफ द बेटर आईएम्स, वन ऑफ द लेगेसी आईएम्स, व्हाटएवर इट माइट बी, या कोई भी कॉलेज है, जस्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी कि मैंने यहां से स्टार्ट किया। स्टार्ट डूइंग दैट टुडे। अभी आज आप स्टार्टिंग में लिखेंगे ना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट अ डायरी, आई एम आस्किंग टू राइट अ कॉन्सिक्वेंशियल पोस्ट। दूसरा, फिर जब आप आईएम्स में जाएंगे, देन यू कैन स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर एक्सपीरियंस, you can start documenting what you are learning, you can start documenting real world case studies that you are solving in the IIM classrooms. Yeah, you can just share learning nuggets. What will happen is, rather than going to people, rather than pushing yourself on people, you will start pulling in people. It could be juniors, it could be seniors, it could be company executives, it could be alumni. It will basically show that you are a knowledgeable person and you are building yourself in public as well. So cringe करने की जगह नेटवर्किंग कर लो, 2000 लोगों को भेज दो कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये नहीं करना है। When I was VP in my last banking job, I used to write my company's post on the sectors that I used to cover. Trust me, it really sharpens your brain when you try to distill कि मुझे 17 चीजें आती हैं, पर उन 17 चीजों में सबको इंटरेस्ट नहीं है। आपको उन 17 चीजों को 3 चीजों में कंडेंस करके एक डिसेंट, अच्छा, वैल्यूएबल ऐसे लिखना है जो सामने वालों को पढ़ के, इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट इट स्टार्ट्स अ डिबेट। दैट शुड बी द आइडिया। जो आप लिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ का कुछ कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, इवन इफ इट्स पर्सनल, इट शुड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। इस तरह से अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड कीजिए, रादर देन बीइंग क्रिंज एंड अपने आप को दूसरों पे थोपने की जगह, ट्राई टू पुल पीपल इन विद योर राइटिंग, विद योर एक्सपीरियंसेस एंड जस्ट द जनरल शेयरिंग ऑफ योर जर्नी एंड चैलेंजेस। ठीक है। प्री एमबीए टीम, एमबीए में जाने के बाद जो एक चीज आपको 100% मिलेगी, तो हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। ठीक है, एक कोई होगा जिसके 10 पार्ट होंगे एक्सपीरियंस, एक होगा किसी के 7 होंगे, किसी के 15 होगा, व्हाटएवर, बट एक चीज जो कंसिस्टेंट होगी, दैट विल बी बैच पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज थॉट आई वॉज गुड विथ पीपल. I realized how much handicapped I was with dealing with people when I went to an MBA. समझ में आ रही बात? उसमें अलग अलग किस्म के लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे, देहाती आएंगे, साउथ इंडियंस आएंगे, नॉर्थ इंडियंस आएंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस आएंगे, गुजराती आएंगे, अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड आएंगे। एवरीबडी कैरीज देयर बैगेज। ट्रस्ट मी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज कि प्री एमबीए, अभी आपके पास 15 दिन, 1 महीना, व्हाटएवर है, डिपेंडिंग ऑन योर क्या कहते हैं कोर्स, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं, please try and connect with your batchmates. If possible, if you are in the same city, go on a couple of trips together, go to a movie together, whatever it is. I want you to not be shocked when you enter your campus. ठीक है, इफ यू कैन जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दैट शॉक, देन यू आर ऑलरेडी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हेड। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पॉलिटिक्स करें या आप यू ट्राई टू गैंग अप एंड स्टिफ लाइक दैट, वो सब नहीं मैं बोल रहा हूं। द आइडिया इज यू गेट इनटू दैट प्रोसेस राइट नाउ। अभी क्या होगा, ये जो 2 महीने हैं, आप जो अपने पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ घूम फिर रहे होंगे, मस्ती का टाइम है, आपको पता है कि आप आईएम जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट बाय पार्टिंग। यस, यू शुड डू इट, बट not at the expense of mingling with your future batchmates. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, आप अपने बैच में रहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, और जो कल्चर शॉक है ना एमबीए का, वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। हर किसी के लिए होगा, जरूरी नहीं है, बट उसको हैंडल करने का दिस इज द बेस्ट वे। इफ यू आर इन अ सिटी वेयर 3, 4, 5, 8, 10 of you are there who are going to the same batch or the same college, please try and organize some trips, some meet and greets, whatever it might be. Just get to know each other. उतना ही आप कर लेंगे, you will be far ahead in dealing with that culture shock when you enter the MBA gates. ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेल। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप एक्सेल सीखिए, पीपीटी सीखिए, सब कुछ सीखिए, बट एआई के फ्लेवर के साथ सीखिए। यस, वो करिए, बट ये देखिए मैंने क्या लिखा है,
दिस इज वन ऑफ द सर्वाइवर स्किल्स। देखिए एक्सेल शीट जो है हर चीज में आपके काम आएगी। आप अगर आईएम्स वगैरह में जा रहे हैं या किसी एकेडमिकली रिगरस कैंपस में जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपना डे मैनेज करने के लिए आपको एक्सेल शीट काम आएगी। आप गूगल कैलेंडर यूज कर लीजिए, ऐप्स यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट एक्सेल इज द मोस्ट पॉजिटिव वे टू डू इट। ऑल्सो एक्सेल इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू लर्न। आप कोर्सेरा पे जाके कोर्स कर सकते हैं, उसमें अलग अलग इंटरमीडिएट, बिगनर लेवल सब कुछ है, कर लीजिए। उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आता और कुछ एक आध कोर्सेज तो फ्री भी होते हैं, दे आर गुड कोर्सेज। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यू जस्ट लर्न एक्सेल बाय डूइंग थिंग्स। सो आज ही से स्टार्ट कर दो कि एक फाइनेंशियल मॉडल पे काम करना चालू करना है। यूट्यूब पे 1000 वीडियो हैं। आई एम आस्किंग यू टू वर्क ऑन इट, नॉट टू स्पेंड मनी ऑन इट। एंड द ओनली थिंग दैट कैन टीच यू एक्सेल इज ऑल्सो द ओनली थिंग दैट कैन टीच यू स्विमिंग, टू एक्चुअली गो डाउन इन द पूल एंड डू इट। और कुछ नहीं है। आप 1000 कोर्सेज कर लीजिए, लिंक्डइन पे आप लिख लीजिए मैंने कोर्सेरा से 4 क्वेश्चन कर लिए, आई एम नॉट इंप्रेस्ड। कैन यू बिल्ड अ फाइनेंशियल मॉडल? कैन यू बिल्ड अ मार्केटिंग टेम्पलेट? एंड मार्केटिंग, आजकल मार्केटिंग भी इज ऑल्सो वेरी नंबर्स ड्रिवन, इवन दैट यू कैन डू। एंड उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं, इफ यू आर रियली डिसेंट एट एक्सेल, आप अपनी जॉब में यूज कर रहे हैं, अपने कॉलेज में यूज कर रहे हैं, देन गो वन स्टेप अहेड, यूज मैक्रोज, यूज वीबीए थोड़ा सा सीख लो, और दैट विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। 100% आपके जो कोर्स मटेरियल होगा उसमें स्टैटिस्टिक्स, डेटा, ये सब कुछ होगा। एट दैट टाइम यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु नोज एक्सेल एंड समबडी इज अ नूब। जो एक्सेल नो करता है उसका ऑलरेडी जो सीजीपीए है वो 4 में से 3 तो जा चुका है और आप अभी 1.5 पे ही बैठे हैं। समझ में आई बात? तो ये गलती नहीं करनी है। लास्ट, फाइनेंसेस। देखिए MBAs आर नॉट एज चीप एज दे यूज्ड टू बी इन माय डे। ठीक है, इन माय डे ऑल्सो दे वर नॉट चीप, बट आज के मुकाबले तो वेरी लेस एक्सपेंसिव। I struggled with my MBA. I was not able to buy a laptop in the first month. It really harmed me. Although I was in IIT, जहाँ के कैंपस पे लाइब्रेरी में आप जाके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, पर वट एवर रीजन आई वॉज नॉट एबल टू बाय द लैपटॉप इन द फर्स्ट 3-4 वीक्स. इट टुक मी अ मंथ और सो बिकॉज ऑफ माई फाइनेंसेस. आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. MBA में जाके आपके पास ये सब जो पीछे की चीजें हैं ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हॉगवर्ट्स, कि वहां पे एक पूरा दुनिया है MBA के अंदर. वहां पे आप दूसरे की दुनिया, जो पीछे की दुनिया है ना, उससे अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो आप पूरी तरह से अंदर स्टेप इन नहीं कर पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेस. इट आस्क्स यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यू हैव टू बी ऑन योर कंप्लीट ए गेम. यू कैन नॉट लूज योर विट्स. और इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो आपको ट्रबल कर सकती हैं. तो गेट ऑल योर फाइनेंसेस इन प्लेस, बाय विच आई मीन कि आज से लेके 2.5 साल का आप बजट बना के चलिए. 2.5 में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि MBA के बाद भी जरूरी नहीं कि इमीडिएटली आपकी नौकरी लग जाए. एकदम टॉप 20 स्कूल्स में भी आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी आपकी टाइम टू टाइम नहीं लगती. सेकंड थिंग, कीप अ बफर. आपको कहीं फॉरेन ट्रैवल करना पड़ जाए, अगर यू गेट अ फॉरेन इंटर्नशिप, यू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, लेसन योर बर्डन, नथिंग लाइक इट. बैंक से जो फाइनेंसिंग लोन वगैरह है वो सब सेटल करके रखिए. कॉलेज में विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर बैंक से डील कौन करता है, लोन ऑफिसर वगैरह कौन है. जस्ट बी ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स so that once you start your academic journey in the MBA campus, you are not hamstrung by these very tuच्चा things. समझ में आई बात? So this is the whole and soul. ये सब करना ही करना है. आप मेरी बात मान के चलिए. MBA is cutthroat competition. ठीक है, प्लेसकॉम के जो भी आपके बैचमेट्स होंगे, जो आपके सीनियर्स होंगे, उनसे पूछिएगा कि बिहाइंड द सीन्स कितना कंपटीशन होता है टू ब्रिंग द कंपनीज टू शेड्यूल इंटरव्यूज. इट इज गोइंग टू बी हार्ड, टफ वर्क. ठीक है, पहाड़ खोदने इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर उससे कोई बहुत ज्यादा कम दिक्कत वाला भी नहीं है. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड. डोंट लेट दिस स्मॉल छोटा थिंग्स कम इन योर वे. बी प्रिपेयर्ड. MBA की जर्नी का अगर आपने पूरा फायदा नहीं उठाया, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने MBA का पूरा फायदा नहीं उठाया. मैंने बहुत मस्ती में काटा, मैंने IIT बॉम्बे का कैंपस खूब एंजॉय किया. आई जस्ट डिड नॉट गो थ्रू द होल अकेडमिक रिगर एज मच एज आई कुड हैव, बिकॉज आई वाज फॉलोइंग शॉर्ट ऑन अ फ्यू थिंग्स. जैसे मैंने फाइनेंसेस की बात की और छोटी छोटी चीजों की. बट व्हाट आई डिड रियली वेल वाज case competitions. I really participated in a few of them, earned some money and really went a long way toward financing my MBA. तो कुछ चीज़ें मैंने सही की, कुछ चीज़ें मैंने बेवकूफ़ी की. दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों से सीख लीजिए. भैया समझदार आदमी वही होता है जो गंजा होने के पहले दूसरे की कंघी इस्तेमाल कर ले. तो बस वही है, वही मैं आपको अपनी कंघी बता रहा हूँ कि क्या चीज़ सही कर सकते हैं, क्या चीज़ मैंने गलत की. Do not do that mistake. This is the last time most probably that you are going to be in a campus for a long time. You have to adjust to that life. You have to, and it is slightly different from an undergraduate degree कि it is high paced. एक कॉलेज की तरह नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज की दिन में 4 घंटे क्लासेस होगा, काम खत्म नहीं. हो सकता है दिन में 6 घंटे क्लास हो, 8 घंटे क्लास हो, फिर आपको 4-5 घंटे काम करना हो, उसके बाद पार्टी भी होगी, उसके बाद फेस्टिवल भी होगा, सब कुछ होगा. ये सब आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब ये सब चीज़ों से आपने शांति पा ली है.
समझ में आई बात? So that is the video. I hope you take my learnings. I hope you employ them. I hope you deploy them. And if there is any doubt, please put that in the comments. I'll be happy to answer it immediately. Last but not the least, we have an offer running. अभी लोग MBA कर रहे हैं, उनमें से कई सारे हैं जिनको 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ा है, कई सारे हैं जिन्होंने पहली बार में कर लिया है। वो सब आपको बताएंगे कि तैयारी जल्दी स्टार्ट करो, अच्छी मेंटरशिप लो, और वो सब कुछ आपको कहां मिलेगा? अंडर द अनअकैडमी umbrella. All you have to do is use the code RS8. There are fantastic offers going on from this day till November 30th, जिस दिन मोस्ट प्रोबेबली कैट है, वो पूरी की पूरी तैयारी is being done in less than 15,500 rupees. Is there anything better? No, there is not. I'll answer it for you. See you soon.